भाई गुनाहगार है, कोई मेरा भाई खताकार है और मुझे उस पर शक है? जी नहीं, कुरान करीम ने कह दिया जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा है। मैं एक जुमला कहूं, आप कहेंगे पता नहीं क्या कह रहा है, ये अल्लाह का कुरान मेरे सामने है। मैंने कभी अपनी चची की शक्ल नहीं देखी, कभी अपनी ममानी की शक्ल नहीं देखी। मैंने चची और ममानी से पर्दा किया है, क्योंकि इस्लाम में चची और ममानी से पर्दा है। चाचा दुनिया से उड़ जाए, चची से निकाह हो सकता है। मामा दुनिया से उड़ जाए, मामी से निकाह हो सकता है। आप मुझे बताएं, फैनाने बात दो। इस्लाम ने पर्दे इस हद तक बताए हैं। भाइयों ने मुझे कहा ना पर्दे की बात करना, मैं दिल में हंसा। मैंने कहा जब मैं पर्दे की बात करूंगा तो फिर ये कहेंगे सख्तियां सुना रहा है, लेकिन कहा मुझे आप नहीं है। जब आपने कहा तो मसला तो मैंने पूरा सुनाना है, कोई अधूरा तो नहीं सुनाना। मेरे दोस्तों, पर्दे का इस्लाम में बहुत बड़ा असर है। नजर शैतान के जहर बुझे हुए तीरों में एक तीर है। जहां नजर जाती है वहां दिल जाता है, जहां दिल जाता है वहां हालात को तो पता चलते हैं, जहां हालात पता चले वहां मामलात पता चलते हैं, और जहां मामलात आ जाए ना, फिर वहां से मुआशरत घटना शुरू हो जाती है। इसीलिए अपनी आंख को काबू रखें। और लोग क्या समझते हैं, अगर भाई के ऊपर कोई शक नहीं है ना, खैर है, अपने ससुराल में बीवी को वहां भेज दो, शक की बात नहीं है भाई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा ईमान वाला भी तो पर्दा करता था ना। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी पर्दा करते थे ना औरतों से। इसका क्या माना है, इनके ईमान में कोई कमी थी? उलमा लिखते हैं ये जो पढ़ना पढ़ाना है ना, ये तन्हाई में जो मर्द जो औरत को पढ़ाने बैठता है, जी इसका मास्टर है, इसका उस्ताद है, इसका ट्विटर है, इसको पढ़ा रहा है, ये बात भी गलत है। कहा राबिया बसरिया जैसी स्टूडेंट हो और हसन बसरी जैसा टीचर हो, और जो पढ़ रहे हों वो अल्लाह की किताब हो, और जिस जगह पढ़ रहे हों वो बैतुल्लाह हो, फिर भी जायज नहीं है। किताबुल्लाह पढ़ रहा हो, बैतुल्लाह में बैठा हो, वलीउल्लाह पढ़ा रहा हो और वलिया पढ़ रही हो का फिर भी जायज नहीं है। बाकी मामले तो अपनी जगह। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए पर्दे का एहतमाम होना चाहिए 100%। आजकल लोग समझते हैं कि पर्दे की वजह से घर में दीवारें आ जाएंगी। ये भी मैं हल करता जाऊं। मसलन किसी बच्चे ने शादी की है तो उसने कहा जी मैं तो शरई पर्दा करूंगा, या औरत ने कहा कि शरई पर्दा करेगी, तो आजकल क्या कहते हैं, इन्ना तो रोले पा रहे थे गारिज, इनकी वजह से कंधियां आ गई हैं साहब, दीवारें आ गई हैं। हमारे घर में कोई दीवार नहीं आती। मैं आपको पर्दे की तरतीब समझा देता हूँ। अगर घर बड़ा है तो आप अलहदा कर लें, अलहदा नहीं कर सकते, जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो पर्दा वहां भी हो सकता है। बहू का, भाभी का अपने देवर से पर्दा क्या है, दुपट्टा बड़ा रखे, अलहदगी में अपने देवर से बैठ के गपशप न लगाए। वो आया है, ये उधर गई है, ये उधर गया, एक दूसरे के सामने से गुजर गए, इसने चादर या अपनी वो दुपट्टे रोबट्टे को मुंह पर किया हुआ है छोटा मोटा, तो ठीक हो गया। अलहदगी में न बैठे उनसे, आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम भी चलेगा और आपका पर्दा भी चलेगा। जितनी आपके पास ताकत है उतना ही होगा ना। आपने जॉइंट फैमिली में रहना है, आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को तोड़ना नहीं है, तो पर्दे का इस्तेमाल करके रहे। तो मेरे दोस्तों, इस तरह रहा जा सकता है। खामद का भांजा, खामद का भतीजा, ये उसकी बीवी के लिए गैर महरम है, ना महरम है, उससे उसका पर्दा है। मेरी शादी हुई तो मेरी एक बड़ी हमशीरा, मेरी बाजी मुझे कहने लगी कि मामी को देखने के लिए मेरे बेटे कब जाएंगे। वो मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत है, मेरी उनसे अच्छी भली कुरान करीम की तफसीर पे गपशप होती है। वो हमसे बड़ी है और मेरे अब्बू से उन्होंने कुरान करीम की तफसीर पहले पढ़ी है। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि मुझे एक आयत का मतलब समझा दो, फिर जाकर मिला देना। उसने वाकई समझा कि कोई आयत पूछता है। तो मैंने ये हुर्रिमत अलैकुम, इसमें लफ्ज है वबनातुल उख, वबनातुल उख, वबनातुल उख्त, पूरी तरतीब है। मैंने ये लाते लाते जहां भांजे का जिक्र था ना, मैंने कहा इस लफ्ज का तर्जमा क्या है। उसको समझ आ गया कि कहना क्या चाहता है। कहा इसका माना है मुमानी से भांजे का पर्दा है। मैंने कहा आप भेजोगी? तो मुझे मजाक में कहने लगी ना, ये आयत मेरे वास्ते लगती है, ये आयत मेरे लिए उतरी है। मैंने कहा अगर तू मुसलमान है तो तेरे लिए उतरी है, तेरा फतवा बहुत सख्त होता है। मैंने कहा फतवा मेरा थोड़ी है, अल्लाह का। हमारी तो कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई, हमारी तो कोई मामलात खराब नहीं हुए। क्यों? दीन की वजह से। तो मेरे दोस्तों, दीनदारी की बुनियाद पे पर्दादारी को रिवाज दें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरी बातों पे नाराज ना होना, नाराज होना है तो उन मसाइल पे होना जो लिखे हुए मैंने तो पढ़ के सुनाए हैं, बताए हैं, समझाए हैं। मैंने कोई मसले बनाए नहीं हैं।